तुम ठीक हो बॉस? हाँ ठीक हूँ, बस समुद्री सफर मुझे रास नहीं आता। तो तुम हो मेरे नए पार्टनर? सही कहा। ये हमारी पहली मुलाकात है और मैं यहाँ उल्टी करते बैठा हूँ। सुना था टेडी डैनियल इस क्षेत्र के दिग्गज हैं, पर तुम्हारी हालत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। दिग्गज? भला पोर्टलैंड में लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? सिएटल, मैं सिएटल के ऑफिस में काम करता हूँ। मार्शल्स के साथ कब से काम कर रहे हो? 4 साल से। ये बहुत ही छोटा डिपार्टमेंट है। बिल्कुल। तुम शादीशुदा हो या अकेले? शादी हुई थी। वो मर गई। ओ, मुझे माफ करना। नहीं, कोई बात नहीं। मेरी बिल्डिंग में आग लग गई और मैं घर पर नहीं था। आग में 4 लोग मारे गए। उसकी मौत का कारण धुआं था, न कि आग। ये जानना जरूरी है। सॉरी बॉस। ये मैंने मेरी सिगरेट कहाँ रख दी? ये लो ना, मेरे पास है एक। मुझे याद है मैंने अपनी जैकेट में ही रखी थी, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी सब कुछ चुरा लेते हैं। थैंक्स। क्या हमें उधर जाना है? हाँ, आइलैंड के उस पार एक बहुत बड़ी पहाड़ी है और उसके ऊपर से लेके नीचे तक पानी है। और वो डॉक आइलैंड पे जाने का और आने का एकमात्र रास्ता। तुम दोनों के वहां से निकलते ही हम वापस लौट आएंगे। कभी मार्शल का बैच देखा नहीं मैंने। मैं डिप्टी वार्डन मैकफियरसन हूँ। शटर आइलैंड में आपका स्वागत है। आप लोगों को एशक्लिफ मैं लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो अब दोनों को हम जितनी मदद दे सकते हैं देंगे, पर जब तक यहाँ हो नियमों का पालन करना होगा। समझ गए आप लोग? हाँ बिल्कुल। आपकी दाई और लाल ईंटों वाली बिल्डिंग वार्ड ए है, जिसमें सभी आदमी रहते हैं। वार्ड बी महिलाओं का वार्ड तुम्हारी बाईं ओर है। वार्ड सी वो सामने वाली बिल्डिंग है। वो एक पुराना किला है। सबसे खतरनाक मरीजों को वहां रखा जाता है। मेरे और डॉक्टर कॉली की मौजूदगी और लिखित इजाजत लिए बिना किसी शख्स का वार्ड सी के अंदर जाना मना है। अब आपको अपने हथियार मुझे सौंपने होंगे। मिस्टर मैकफियरसन, हम दोनों पुलिस अफसर हैं जो यहाँ ड्यूटी पर आए हैं और हमारे पास हमारे हथियार होना बहुत जरूरी है। कैद खाने की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 319 के मुताबिक जब किसी कैद खाने के अंदर मौजूद हो तो उस कैद खाने के ऑफिसर्स का कहना आपको मानना होगा। आप लोग अपने हथियारों के साथ अंदर नहीं जा सकते। ओके, अब जो औपचारिकता हमने खत्म कर ली है, आओ चलें। क्यों ना डॉक्टर कॉली को मिलाते हैं। यह अस्पताल ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें हमारा समाज आमतौर पर हमारी सिक्योरिटी की हर मरीज पर नजर पहले जॉन हॉपकिंस में अव्वल नंबर आए, फिर हार्वर्ड में। आपके आईडीज दिखाइए। अपने बैच दिखाइए आप दोनों। डॉक्टर कॉली ने कई संस्थाओं की मदद की है, जैसे स्कॉटलैंड यार्ड,
MI5 OSS। क्यों? क्या मतलब? एक खुफिया एजेंसी को किसी साइकियाट्रिस्ट की मदद लेने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल आपको उनसे ही करना होगा। मार्शल डैनियल्स। डॉक्टर, मार्शल हॉल। थैंक यू डेप्यूटी वार्डन, तुम जा सकते हो। यस सर, मिलकर खुशी हुई। इन्होंने आपके काम की बहुत तारीफ की। मैकफियरसन अच्छा आदमी है, हमारे काम पर उसे पूरा भरोसा है। और आप यहाँ ऐसा क्या काम करते हैं? कानून और चिकित्सा, इन दोनों का एक सुंदर मिश्रण। मेरा काम है मरीजों का इलाज करना, मैं उन्हें परखता नहीं हूँ। तो ये कैदी जो भाग गई है, मरीज? आई एम सॉरी, पेशेंट, नाम रेचल सोलांडो, जो पिछले 24 घंटे के दौरान यहाँ से भागी पिछली है। रात 10 और 12 के बीच। क्या आपको लगता है कि वो खतरनाक है? माना जा सकता है। उसने अपने 3 बच्चों का खून किया, अपने घर के पीछे के तालाब में उन्हें डुबा दिया, उनका सर पानी में डुबाए रखा जब तक वो एक एक करके मर नहीं गए। फिर वो उन्हें अंदर लेकर आई, खाने की टेबल पर बिठाया, उसके पड़ोसी के आने से पहले उसने खाना भी खाया। और उसके पति का क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध में उसका पति शहीद हो गया। वो सैनिक की विधवा है। उसने यहाँ आने के बाद कई दिनों तक खाना नहीं खाया। उसका मानना है उसके बच्चे अब भी जिंदा हैं। सॉरी डॉक्टर, आपके पास सिर दर्द के लिए कोई दवाई है? ऐसा अक्सर होता है तुम्हारे साथ? हाँ, कभी कभी, लेकिन आज तो सफर की वजह से हो रहा है। पानी कम पिया होगा। तुम ठीक हो बॉस? ये लो, दवाई खा लो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। रेचल को अब भी लगता है कि उसके बच्चे जिंदा हैं। उसे तो ये भी लगता है कि ये अस्पताल बक्शे में उसका घर है। आप मजाक कर रहे हैं ना? इन 2 सालों में उसने एक बार भी नहीं माना कि वो अस्पताल में। उसे तो ये लगता है कि हम लोग डिलीवरी वाले, दूध वाले, डाक वाले हैं। उसके बच्चे कभी मरे ही नहीं, इस भ्रम को बनाए रखने के लिए उसने एक कहानी रची है, और उसने हम सभी को एक किरदार दिया है जिसे हमें निभाना है। क्या आपने इस इलाके की छानबीन की है? जेलर और उसके आदमियों ने पूरा द्वीप छान मारा, कोई सुराग नहीं मिला। और चिंता की बात यह है कि हमें नहीं पता कि वो अपने कमरे से कैसे बाहर निकली। बाहर से ताला लगा हुआ था और खिड़की पर जाली लगी थी, मानो जैसे किसी दीवार की दरार से हवा की तरह निकल गई हो। इस तरफ से, यहीं पे। ग्रुप थेरेपी के बाद मैं उसे यहाँ वापस ले आया, ताला लगाया, 12 बजे फिर से राउंड पर आया तो गायब थी। एक बात बताइए डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे कभी सच्चाई का पता ही नहीं चला? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक पागलखाना है। उसे कभी ना कभी तो इस बारे में पता चला होगा। आप लोग मरीजों को जूतों की कितनी जोड़ी देते हैं? 2 जोड़ियां। सफाई रखनी बहुत जरूरी है मार्शल, हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो वो यहाँ से नंगे पैर ही चली गई? वो इस पथरीली जमीन पर 10 मीटर भी कैसे चल सकती है? मार्शल, ये हैंडराइटिंग तो रेचल की है, लेकिन मैं नहीं जानता कि लॉ 4 आखिर है क्या। क्या ये कोई मेडिकल टर्म है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये 67 कौन है? काश मुझे पता होता। मानना पड़ेगा मार्शल, मैं इस पर तुमसे पूरी तरह से सहमत हूँ। तो क्या उसने ये सब कुछ ऐसे ही लिख दिया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रेचल स्मार्ट है, वो बहुत होशियार है। ये पेपर हमारे काम आ सकता है। आई एम सॉरी डॉक्टर, पर ये पेपर हमारे पास ही रहेगा। जैसा चाहो। कल की रात 7 आदमी इन सीढ़ियों के बगल में पत्ते खेल रहे थे, लेकिन पता नहीं रेचल कैसे इनसे बच के निकल गई। कैसे? तो क्या वो अदृश्य हो गई? डॉक्टर, हमें यहाँ काम करने वाले हर कर्मचारी की फाइल देखनी होगी, चाहे वो नर्स हो, गार्ड हो या हेल्पर। हर कोई जो कल रात काम पर। तुम्हारी रिक्वेस्ट पर हम अमल करेंगे। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है डॉक्टर, ये एक सरकारी जगह है और वो एक खतरनाक कैदी मरीज जो यहाँ से भाग गई है। और आप मेरी बातों को मैं माने। देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर, हमें यहाँ काम करने वाले लोगों से बात करनी है, क्या आप समझ रहे हैं? रात के खाने के बाद उनसे कॉमन रूम में मिल सकते हो।
और सवाल है तो बेफिक्र होकर डेप्यूटी वार्डन को उनकी खोज में साथ देना।